ओके। सो जो आज का मेडिटेशन है, दिस इज तत्व मेडिटेशन विच इज एन एशियंट ओल्ड प्रैक्टिस। और आज की जो हमारी लाइफ है, हमने उस हिसाब से उसको डिजाइन किया है। मतलब है ये पहले का काफी पुराना मेडिटेशन है, बट आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें स्ट्रेस एक बहुत ही मेन फैक्टर हो गया, हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गया है। आप देखें, अगर गौर करें, तो हम लोग उठते स्ट्रेस के साथ हैं, नहाते धोते हैं तो भी हमारे स्ट्रेस रहता है, खाते स्ट्रेस के साथ में, काम स्ट्रेस के साथ करते हैं, इनफैक्ट सो भी हम लोग स्ट्रेस के साथ जाते हैं। सो स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक बहुत ही मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, राइट? बिकॉज ऑफ विच हम लोग इनर पीस खो चुके हैं, पहले जैसे शांति नहीं है, कामनेस नहीं है, पीस नहीं है हमारी लाइफ में। एंड वी ऑलवेज एंड अप इन अ लॉट ऑफ क्योस। कहीं रिलेशनशिप में क्योस है, वर्क प्लेस पर क्योस है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो एक जगह सेटल्ड नहीं रहता है। हमारा माइंड हर वक्त चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा। स्ट्रेस तो रहता ही है। हम लोग जब अगर खाना खा रहे हैं तो हम काम के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने स्पाउस के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस चलता रहता है। कभी कभी हम पास्ट रिलेटेड स्ट्रेस में जो है इन्वॉल्व रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने क्या किया था, ये क्या हुआ था हमारे साथ, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। या फिर हम फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेस को लेकर एंजाइटी में खोए रहते हैं। सो स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी लाइफ आज के टाइम में डिस्टर्ब हो रही है। सो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी या अपने फोकस को बढ़ाने वाली प्रैक्टिस नहीं होती है। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेडिटेशन इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग योर फोकस, बट इट इज नॉट अबाउट जस्ट फोकस। फोकस प्रैक्टिस होती तो हम बहुत सारे तरीके हैं अपने फोकस को इंक्रीज करने का। सो मेडिटेशन इज नॉट लिमिटेड टू फोकस। मेडिटेशन इज नॉट ऑल्सो अबाउट जस्ट स्पिरिचुअलिटी, आपको कि स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट करना है इस वजह से हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं। इनफैक्ट मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ, आज की टाइम में, टू कनेक्ट विद आवर सेल्फ एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट नाउ। ठीक है? तो आई जस्ट होप यू ऑल हैव केप्ट योर फोन्स ऑन द साइलेंट मोड। ठीक है? फाइंड अ कंफर्टेबल पोजिशन जहां आप चेयर पे बैठ सकते हैं या फिर जमीन पर भी बैठ सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल, ग्राउंडेड प्लस सपोर्टेड फील करें, सो दैट थ्रू आउट द मेडिटेशन आपको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। रिमेंबर टू कीप अ वाटर, क्योंकि मेडिटेशन के बाद आपको पानी पीना होगा। ठीक है? टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी, टू लेट इट सिट इन योर बॉडी, योर सोल। ओके? सो डू मेक श्योर दैट यू हैव केप्ट ऑल दीज थिंग्स विद यू। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आपको हो सकता है लग रहा हो कि हाँ यार, ये जो है हमने चूज किया इस वजह से हम आज यहाँ मेडिटेशन में आए हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे माइंड से पहले हमारी सोल को पता होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। सोल को बहुत पहले पता चल जाता है। हमारे माइंड में तो एक क्योट क्योस क्रिएटेड रहता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा है, स्ट्रेस या बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। माइंड तो क्या है ना, ऐसी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें इवॉल्व करती रहती हैं बार बार। बट हमारी सोल को बहुत पहले पता चल जाता है, जो हमारे माइंड को बहुत लेटर ऑन पता चलता है। तो आपकी सोल जो है वो बहुत पहले ही ये डिसाइड कर चुकी थी कि हाँ, आपकी सोल एग्जॉस्ट हो चुकी है, आप अंदर से एग्जॉस्टेड हो। सिर्फ माइंड से नहीं, फिजिकली नहीं, बट अंदर से आपकी सोल एग्जॉस्ट हो चुकी है, बिकॉज ऑफ विच यू रियली नीडेड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, विद योर सोल, एंड नॉट जस्ट योर बॉडी। ओके? सो आज अगर आप लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, देखिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया था फॉर दिस मेडिटेशन, बट ओनली फ्यू पीपल हैव शोन अप। व्हाई? बिकॉज यू वर meant to be here. So let's move ahead and I'll connect you with the music. सो आप सब लोग शांति से बैठ जाइए एक शांत पोजीशन में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट करूंगी। और एंड रिमेम्बर कि अपने माइंड को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, कि हम लोग अपने माइंड को जबरदस्ती फोर्स करें कि यार रिलैक्स हो जाओ, इस पे कंसंट्रेट करो, ये वो नहीं। एकदम रिलैक्स होके बैठिएगा, शांति से। जो म्यूजिक चलेगा उस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, एंड यू विल फील द मैजिक हैपनिंग। ओके? सो आई विल शेयर दिस music with you. Just wait for a second. And meanwhile, please I'll request you कि आप पानी अपने साथ रख लें, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए।
When you are done, please also share in the chat box that you are done. So close your eyes, breathe in and breathe out 3 times. Slowly inhale and exhale. Close your eyes and try to concentrate on the music. Okay?
वेलकम बैक एवरीवन। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी दैट प्लीज जो आपने पानी अपने पास रखा हुआ था सबसे पहले उसे पीजिए। और जो एनर्जी आपने अभी फील की है उसको एब्जॉर्ब करने दीजिए अपने अंदर। वंस यू हैव फिनिश ड्रिंकिंग वाटर, प्लीज शेयर अ थम्स अप। ओके, थैंक यू। सो नोटिस हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। आपने नोटिस किया होगा इस मेडिटेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा काम, पीसफुल महसूस हुआ होगा। आपको फील हुआ होगा दैट यू हैव रिकनेक्टेड विद योरसेल्फ, विद योर सोल, राइट? एंड लेट मी टेल यू दैट ये जो फीलिंग है, ऐसे नहीं है कि जो मेडिटेशन है वो आपको एक अलग इंसान बना देता है। नो, मेडिटेशन इज अबाउट रिकनेक्टिंग विद योरसेल्फ, जो आप पहले से थे। क्या होता है कि जो हमारी डेली की रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम इतना ज्यादा खो जाते हैं, इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम उस कामनेस को जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, हम उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उससे भूल जाते हैं। सो मेडिटेशन इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू reconnect with yourself, to reconnect with the calmness and peacefulness within yourself, to reconnect with the divine energy that is way above you, right? सो इफ यू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस, आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ज्यादा काम महसूस करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के टाइम में रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, एक बहुत ज्यादा मेजर इशू हो गया है। बी इट विद योर पेरेंट्स, बी इट विद योर फ्रेंड्स, बी इट विद योर स्पाउस और एट योर वर्क प्लेस, रिलेशनशिप इशू जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों हो गई है? बिकॉज हम सभी लोग किसी ना किसी पॉइंट पे हमारे अंदर वो एक शांति को हम मिस कर रहे हैं, वो एक कामनेस को हम मिस कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी के अंदर क्योस भरा हुआ है। अगर हम दूसरे इंसान को अगर ठीक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम खुद को ठीक कर सकते हैं, हम खुद को पेशेंट कर सकते हैं, राइट? अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर एक पेशेंस आता है, कामनेस आती है, रिलेशनशिप्स बेटर हो जाती हैं, बिकॉज आप अगले इंसान को समझने लगते हो एक बहुत ही डीपर लेवल पर। साथ ही साथ आपका माइंड में क्लैरिटी आती है, आप अपने डिसीजंस को बहुत फर्मली और बहुत कामली एंड बहुत प्रिसाइजली ले सकते हैं। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें समझ में नहीं आता है कि यार ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज से हो जाते हैं। सो मेडिटेशन के द्वारा आपका माइंड क्लियर होता है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आते हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, आपकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू ऑल, एंड मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि इस मेडिटेशन सेशन में आप लोगों को कैसा लगा। हाउ डिड यू फेल्ट? प्लीज शेयर योर व्यूज। अनम्यूट यू। जस्ट वेट अ सेकेंड। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आई एम अनेबल टू फाइंड दैट। Please write in the chat box. Are you able to unmute yourself? Can you hear me? Okay.
Yes, ma'am. We can hear you. Okay, okay. So please share your views. Uh, I feel better like when I do meditate. Okay, so what else did you feel after meditation, today's meditation? Uh, I feel very good now. It was like good meditation like I have. Okay, thank you so much. I would like the other participants to also participate in this activity. आप लोग भी अपने अपने जो एक्सपीरियंस है आज को लेकर वो शेयर कीजिए. प्लीज ट्राई टू मेक इट अ टू वे कॉन्वर्सेशन, है ना. जैसे अभी जो हमारे साथ आयुष जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. सिमिलरली आई वुड आस्क एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. Even if you don't want to switch on your cameras, you can switch on your mic at least and share in the comment section also how you felt. Consider it as a gratitude at least. You're blocking your energy somewhere and somehow if you don't show gratitude. If you don't share your experience. Okay, so I'll wait for a minute. अगर किसी का मन करे, you can share your experience. After that, I'll move further. ओके, सो मूविंग अहेड, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जैसे अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, तो अब बहुत सारे चेंजेस देखेंगे. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था दैट यू विल फील मोर लाइटर, मोर कामर. योर रिलेशनशिप्स विल गेट बेटर विद योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर स्पाउस, योर सिबलिंग्स एंड इवन एट वर्क प्लेस. आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो सॉल्व होने लगती हैं. लाइक आपने सुना होगा, अ लॉट ऑफ फीमेल्स हैव थायराइड प्रॉब्लम. जो थायराइड, थैंक यू सो मच कृतिका जी, थैंक यू सो मच. सो एज आई वाज सेइंग कि जनरली जो थायराइड होता है वो फीमेल्स में इनकाउंटर किया जाता है. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे या डॉक्टर से अगर आप डेटा निकालते हैं, तो जो ज्यादा थ्रोट इश्यूज होते हैं, जो थायराइड इश्यूज होते हैं, वो फीमेल्स को ज्यादा होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि फीमेल्स जो अपने इमोशंस हैं वो सप्रेस कर लेती हैं, ज्यादातर बोल नहीं पाती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स. मेल्स क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है दे एटलीस्ट शेयर इन द फ्रेंड सर्कल, आपस में बात कर लेंगी. बट फीमेल्स क्या है, बहुत सी इमोशंस को वो दबा लेती हैं, बोल नहीं पाती हैं. तो वो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस ना कर पाने से जो उनके इमोशंस हैं वो सप्रेस होते हैं, बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो यहाँ पर सिचुएटेड होता है, सो बिकॉज ऑफ विच दे एनकाउंटर थायराइड इश्यूज. बहुत से लोगों को नी इश्यूज हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर होता है, कोई ना कोई मतलब डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं. ये सारे इश्यूज भी आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो आपके चक्रास से रिलेटेड होते हैं, वो आपके इमोशंस से रिलेटेड होते हैं. और ये जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन के थ्रू हम ओवरकम कर सकते हैं. ये प्रूवन स्टडीज हैं. इफ यू वांट यू कैन गूगल इट, यू कैन चेक द स्टैटिस्टिक्स. मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प हुआ है, बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स यू रिलीज दैट सप्रेस्ड इमोशंस, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, टू रिड्यूस दैट प्रॉब्लम, नॉट जस्ट रिड्यूस बट रिमूव इट. और रिमूव कैसे होगा? एक या दो दिन में तो नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत हमारी पुरानी प्रॉब्लम है. अगर कोई एज ओल्ड प्रॉब्लम है तो एक दिन की दवा खाने से आपको आराम नहीं मिलता है. सिमिलरली अगर आप मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to practice meditation on a regular basis, on a consistent basis. And I'm also conducting a 7-day body scanning program, a body scanning meditation.
जहां पर हम बॉडी के हर एक पार्ट पर फोकस करते हैं। एंड 7 डे हम सिर्फ बॉडी स्कैन वाला जो मेडिटेशन है उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट डे वील बी डूइंग सम अफर्मेशंस टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स विद आवर स्पाउस, विद आवर पार्टनर्स। बॉडी स्कैनिंग जो मेडिटेशन है, जैसा कि मैंने जस्ट आपको भी बताया कि एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ भी फायदा नहीं होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द डेली बेसिस टू सी गुड रिजल्ट्स। So we'll be doing it on the course of 7 days. If any one of you is interested, you can join it. Though it is a paid meditation session, the fees for it, the charges for it is 3,100, 3,100. I'll share the QR code in the group. If you are interested, you can join it. If you want, आपके साथ के कोई लोग हैं जो join करना चाहते हैं, they can also join it. And thank you so much for today's session, for coming in, joining in, and having, changing your, what to say, your vibes. So keep this peaceful and calmness with you throughout the day. Thank you so much for joining in, and have a great day. Namaste, everyone. If you have anything you want to share with me, or कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, then you can share by just speaking or sharing in the comment section. And after that, I'll end the session. Any feedbacks you want to give, any improvement or anything you want कि आगे चल के कोई मेडिटेशन में आपको और ज्यादा कुछ सीखना आप लोग चाहते हो? थैंक यू सो मच आयुष. Okay, so that's it for today. Thank you so much for joining. Have a great day. Keep this calmness with you. And I'm ending the session now.